दोस्तों, YouTube चैनल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। अगला एपिसोड आपके सामने पेश करने से पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं जो कुछ साथियों द्वारा पूछा गया है। सवाल यह है कि मुझे कहा गया है कि आप वाल्मीकि रामायण में मिलावट की बात करते हो, क्या तुलसी रामायण में मिलावट नहीं है? जी, मेरा जवाब यही था और यही है कि तुलसी रामायण में मिलावट नहीं है। अगला सवाल जो होना चाहिए था आपकी ओर से वो यह है कि तुलसी रामायण में मिलावट क्यों नहीं है। दरअसल तुलसी रामायण अपने आप में ही एक मिलावट है, उसमें नई मिलावट की गुंजाइश ही नहीं है। मूल रामायण जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी वो पुरोहित वर्ग के पूरी तरह काम नहीं आ रही थी, उसको बिगाड़ा गया, उसमें मिलावट करी गई ताकि पुरोहित वर्ग के अनुसार उसको प्रयोग किया जा सके। लेकिन तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, जिसको रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है, रामचरितमानस की जब रचना की गई तो उसका आधार ही गप था, कल्पना थी, झूठ था। उसमें रामायण जो राम कथा है बहुत कम है, उसमें ज़्यादातर तुलसीदास जी के अपने विचार हैं जिनमें वो शूद्रों पर बरसते हैं, औरतों पर बरसते हैं और वो सभी कुछ बोलते हैं जो पुरोहित वर्ग को पसंद था, जो ब्राह्मण वर्ग को पसंद था। उनकी किताब का, उनकी रचना का आधार जो है वो शुरू ही गप से शुरू होती है, एक झूठ से शुरू होती है और उसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 70% झूठ है और समाज विरोधी बातें हैं जो समाज को तोड़ती हैं, कमज़ोर करती हैं। इसलिए उसमें जो तुलसीदास जी की रामायण है उसमें गुंजाइश नहीं थी और मिलावट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही ऐसे लिखी गई थी कि ब्राह्मण वर्ग को, पुरोहित वर्ग को पूरी तरह सूट कर जाए, उनको प्रयोग में लाने में कोई दिक्कत ही ना हो। अब हम अगले एपिसोड की बात करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि अगले एपिसोड में गौतम और इंद्र की कथा को आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें कहा गया है कि गौतम के श्राप से इंद्र के अंडकोश गिर गए। वाल्मीकि रामायण जो आजकल उपलब्ध है उसके सर्ग 48 में बताया गया है, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को कथा सुना रहे हैं और उस कथा में वो बता रहे हैं कि इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ नाजायज संबंध बनाए। वो गौतम के वस्त्र पहनकर, उसके भेष में, गौतम जैसे वस्त्र पहनकर उसका भेष बनाकर गौतम के घर चला गया और गौतम के कुटिया में जाकर उसने उसकी पत्नी अहिल्या से संबंध बनाया। जैसे ही इंद्र निकलकर घर से बाहर वापस लौट रहा था तो गौतम आ गई और गौतम को जाते हुए इंद्र को देखकर शक हो गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तेरे अंडकोश गिर जाएं। ऐसा कथा में लिखा गया है। गौतम के श्राप देने से उसके अंडकोश गिर गए इंद्र के और वह भागा भागा देवताओं के पास पहुंचा। जैसे ही इंद्र भागा भागा देवताओं के पास पहुंचा, उन्होंने पूछा कि बात क्या है। तो इंद्र ने कहा कि मैं तो आपके काम में ही गया था, आपके लिए ही गया था वहां। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या काम था जो तूने अहिल्या के साथ नाजायज संबंध बनाए और हमारा इसमें क्या फायदा था। तो इंद्र ने बताया कि मैं चाहता था कि गौतम को गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए और उसकी तपस्या भंग हो जाए, नहीं तो वह देवताओं के पास उनके बराबर बैठ जाएगा स्वर्ग में आकर और हमारा शरीक बन जाएगा। इसके बाद इंद्र ने उनको देवताओं से प्रार्थना की कि मेरा कुछ करो, मेरे अंडकोश दोबारा लगाओ। तो देवता इकट्ठे होकर पितरगण के पास गए। उनके भेड़ू मेंढा जो भेड़ू हम बोलते हैं, नर भेड़, उसके अंडकोश देने को कहा ताजो इंद्र को लगाई जा सके। तो उन्होंने पितरगण ने उनकी बात मान ली और उनके मेंढे के, भेड़ू के अंडकोश जो है इंद्र को लगाने के लिए देवताओं को दे दिए और देवताओं ने वह अंडकोश इंद्र को लगा दिए। माननीय दर्शकगण, आपने
इस कथा से यह तो जान लिया होगा कि कैसी कैसी अटपटी कथाएं रामायण में शामिल कर दी गई। मैं और कथाएं आपको नहीं सुनाऊंगा, बहुत सारी कथाएं हैं इससे भी बहुत बढ़कर। मैं आपसे यही बेनती करूंगा कि रामायण को खुद पढ़ो, समझो, अध्ययन अच्छे से अध्ययन करो, विश्लेषण करो कि क्या सच है क्या झूठ है। तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामायण रामचरितमानस को भी पढ़ो, वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण को भी पढ़ो, भागवत पुराण को भी पढ़ो, वेदों को भी पढ़ो, उपनिषदों को भी पढ़ो, ताकि आपको पता चल सके कि इनमें फर्क क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्या था, ये भी आपको एहसास हो जाएगा। मैं शायद इस पर रामायण के जो एपिसोड चल रहे हैं इससे आगे ऐसा एपिसोड जो कथाओं वाला है वो ना लेकर आऊं, क्योंकि मैं आपसे ही चाहता हूं कि आप खुद पढ़ो, जान जाओ। हाँ, बातचीत जारी रहेगी, चैनल पर कुछ ना कुछ आप देखते रहोगे, मनोरंजन वाली बातें भी, ज्ञान वाली बातें भी, कुछ मिथहास से, कुछ इतिहास से, कुछ विज्ञान से, कुछ जिंदगी से, क्योंकि चैनल जिंदगी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।